बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई ऐसी चमत्कारिक बातें बताई जाती हैं जो लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बाबा नीम करोली जी के बारे में 10 ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 साल की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 साल की उम्र में ही बाबा जी का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। लोग उन्हें कई नामों से पुकारते थे। गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से भी पुकारा जाने लगा। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। तब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से हिली भी नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही वो ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा जी का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कारों के किस्से हैं जिन्हें हम आपको नए नए वीडियोज़ में आपको बताएंगे। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहां आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा जी का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का भी नाम लिया जाता है। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी उनके भक्त बने हैं। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई सारे मंदिरें बनवाई थीं। रिचर्ड एल्फर्ड, जिसे रामदास के नाम से भी जाना जाता है, ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम की एक किताब लिखी थी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है जिसमें बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं, कंबल चढ़ाते हैं। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह और परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्मनारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। बाबा जी ने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोग आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और आप भी अगर नीम करोली बाबा जी के भक्त हैं तो जय बाबा नीम करोली कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।